कहते हैं ज़िंदगी देने वाले से ज़्यादा बड़ा ज़िंदगी बचाने वाला होता है। और ऐसा ही काम बनारस का एक ऐसा युवा कर रहा है जिसने अब तक एक दो नहीं बल्कि हज़ारों की ज़िंदगियां बचाई हैं। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के रहने वाले सौरभ मौर्य की। 34 साल के सौरभ वो काम कर रहे हैं जो आज के समय में शायद लोगों की स्वार्थी भरी दुनिया में कुछ अलग और अनूठा है। सौरभ अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि वो अपने निजी जीवन से हटकर दूसरों के जीवन को बचाने में ज़्यादा महत्व रखते हैं। सौरभ एक डोनर हैं। जी हाँ, ब्लड डोनर। 2012 में 2007 में एक्चुअली मैं अपने एक फ्रेंड के दादी जी के लिए ब्लड देने के लिए गया था बीएचयू। तो मैंने पहली बार उस समय ब्लड दिया था, पहली बार अपने फ्रेंड की दादी को। लेकिन जब ब्लड दे करके निकल रहा था तो वहाँ एक 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 आदमी था जो लोगों से, जैसे मतलब एक आम आदमी भीख मांगता है लोगों से, उस तरीके से वो लोगों के पास जा जा के गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरे बेटे को ब्लड चाहिए, मेरे बेटे को ब्लड चाहिए। मुझे ये थोड़ी सी अटपटी लगी कि मतलब ऐसी कौन सी स्थिति हो गई कि जब हर स्वस्थ आदमी ब्लड दे सकता है तो इस इंसान को भीख क्यों मांगनी पड़ रही है ब्लड के लिए। हम उसके पास गए, उनके बेटे के लिए मैंने अपने फ्रेंड से ब्लड डोनेट कराया। फिर हमने बीएचयू से ही पता किया कि आखिर इनके बेटे को, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनको हर महीने ब्लड चाहिए, तो उस बीमारी के बारे में मुझे उससे पहले पता नहीं था। उनके बेटे को थैलेसीमिया था। फिर हम लोगों ने इस पर अपनी टीम के साथ रिसर्च किया। फिर हम लोगों ने जो है, मैं स्वेच्छा से खुद सेल्फ ब्लड देना हर 3 महीने पे मैंने शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 10 करते करते जब हमारी 15-16 लोगों की टीम हुई तो 2012 में जा करके हम लोगों ने एक प्लान ये किया कि इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाते हैं और एक नाम इसको देते हैं। तब हम लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम लोगों ने रखा साधना फाउंडेशन, और 2012 में साधना फाउंडेशन मेरी संस्था की शुरुआत हुई। और उसमें हम लोगों ने, चूँकि सेवा भाव से हम लोगों ने संस्था खोला था, तो हम लोगों ने उसमें 2-3 विंग रखा। लेकिन एक जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विंग जो है वो है ब्लड कमांडोज़ की। इस ब्लड कमांडो विंग के अंदर में हम लोग सिर्फ रक्तदान का ही काम करेंगे। देखिए, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने अभी तक 47 टाइम ब्लड दिया है और 141 टाइम यानी 141 बार मैंने प्लेटलेट का डोनेशन किया हुआ है। तो टोटल 188 टाइम हो गया, जो कि आज के डेट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 34 वर्ष की आयु में, हालांकि 32 वर्ष की आयु में जब मैं था तो तब मेरा जो है सेंचुरी कंप्लीट हुआ था, तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और आज भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है, किसी ने तोड़ा नहीं है कि 34 वर्ष की आयु में कुल मिलाकर के 188 बार मैंने रक्तदान किया है, जिसमें मोस्ट प्रायोरिटी जो मेरी है वो है प्लेटलेट डोनेशन की, कि 141 बार मैंने प्लेटलेट डोनेट किया है। अब बात आती है कि मेरी टीम कितनी है। तो बनारस में, यूपी में और ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में करीब साधना फाउंडेशन की जो सेल्फ टीम है वो कम से कम 25,000 से ज़्यादा है। और अगर मैं अपनी सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे भारत में काम कर रही है, करीब 3,700 सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के साथ में करीब एक अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो 7 लाख से ऊपर की टीम है हमारी। लोगों के अंदर जागरूकता जो है बहुत ज़्यादा आ गई है। जागरूकता आने की वजह से अब फ़ोन आने कम हो गए। नहीं, 2012 में जब हमने अपनी संस्था खोली थी, या उससे पहले या उसके बाद भी, 2000 ये कोविड से पहले एक ये ऐसी स्थिति थी कि प्रतिदिन हम लोगों को कम से कम 70 कॉल, 80 कॉल हम लोगों को आया करते थे, और हमारी पूरी टीम के एक बंदे को फ़ोन आया करते थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन और साधना फाउंडेशन कुल मिला जुला करके हम लोगों ने अभी तक 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोग, हम लोग 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोगों की जान हम लोगों ने जो है साधना फाउंडेशन के तहत हम लोगों ने बचाई है। नहीं, देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम थी। 2015 तक ये समस्या थी, उसके बाद नहीं रही। 2015 में मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था। उसके बाद मैं अपने पिताजी को अहमदाबाद लेके गया था। अहमदाबाद एक अलग शहर, एक अलग राज्य है। वहाँ पर मेरी अपनी बनाई हुई टीम थी, मेरे सिस्टर कंसर्न्स भी थे। लेकिन ये चीज़ कभी परिवार को एहसास नहीं हुआ जब मेरे पिताजी को वहाँ डॉक्टर ने कहा कि इनको 4 यूनिट ब्लड की ज़रूरत मतलब 4 यूनिट ब्लड लगेगा, और वहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी माताजी थे। माताजी ब्लड दे नहीं सकती थी, देने वाला सिर्फ मैं ही था। तो मैं एक अनजान शहर में 3 लोग कहाँ से ढूंढूं। लेकिन ये उस दिन मेरे माँ बाप को पता चला, उस दिन मेरे परिवार को